भोपाल के रातीवड़ थाना क्षेत्र में मैंडोरी ग्राम में बीते दिनों जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के दो लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीलबड़ रोड स्थित हक हॉस्पिटल में भर्ती है। रातीवड़ थाना से मिली जानकारी के अनुसार एक पक्ष अपने खेत में आवारा पशुओं को भगाने गया था। जब उसने देखा उसके पड़ोसी खेत वाला उसी के पास की जमीन में कुछ काम कर रहे हैं तो वहां दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि दूसरा पक्ष जिसके पास में ही रखे कमरे में लठ रखे थे, जिससे दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। रातीवड़ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है, जिससे अस्पताल से मिलने वाले दस्तावेजों के आधार पर धाराएं बढ़ाने की भी प्रक्रिया जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है? संदीप गढ़वाल नाम है मेरा। संदीप जी, ये 29 तारीख को एक घटना हुई है, क्या है पूरी घटना, कैसे हुई? ये हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था, बाजू में भी कब्जा कर रखा है और भी कई जगह इसने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। कौन है, क्या नाम है उनका? ये खूबी लाल और उसका लड़का वकील है उसने, और उसका एक और लड़का लॉ कॉलेज में काम करता है। इन सब ने मिलके हमारे बाजू में कब्जा कर रखा है। आपकी ज़मीन कहाँ है? हमारी ज़मीन नीलबड़ मतलब मैंडोरी में आती है, नीलबड़ डीपीएस वाले रोड। डीपीएस वाले रोड पे। तो आप कब से कर रहे हो ज़मीन? खुद नहीं है वो, तो हमारे दादा परदादा थे। तो वो जो पैतृक संपत्ति का बोर्ड, आपका खसरा नंबर कितना है कुछ याद? 122। तो क्या वो उस खसरे पे भी कब्जा करना चाहता है? हमसे बोलता है, धमकी देता है हमें, इस पे भी कब्जा कर लूँगा, मैंने सब कब्जा कर रखा है। तो हमारा वही सहारा है, वही ज़मीन हमारी सहारा है, उसी से हमारा लाभ। कितनी ज़मीन है आपकी? वो 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ ज़मीन है। तो आप अभी उस पर कृषि कर रहे हो, आप ही के कब्जे में है? हाँ, अभी तो हमारे कब्जे में है, लेकिन ये कब्जा करना चाहता है उस पर भी। तो इससे पहले भी विवाद हुआ है क्या? इससे पहले विवाद, हाँ, ये धमकी कई बार दे चुका है। हमने रिपोर्ट भी करी है इसकी, मेरी मम्मी ने रिपोर्ट करी है इसकी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा। एसपी के यहाँ भी हम गए थे, महिला आयोग भी गए थे। अच्छा। मेरी मम्मी को अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा, उन्होंने बोला था कि मेरे बेटे को जाने का खतरा है, लेकिन कुछ। कब करी थी आपने कंप्लेंट? 1-2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले। तो पुलिस वुलिस आई थी? पुलिस पता हमारे पास तो नहीं आई। आपसे कोई बातचीत नहीं करी? अभी जो घटना 29 तारीख को हुई है, तो वो विवाद कैसे हुआ? ये वही कब्जा करना चाहता था हमारी ज़मीन पे। मैं रोकने गया तो मुझसे गाली गुलौज करने लगा, मना किया तो मार दिया मेरे को। नहीं, कब्जा किस प्रकार से करना चाहता था? कोई बाउंड्री कर रहा था क्या? बाउंड्री कर रहा था। ये अभी भी आप मौके पे जाके देख लो, अभी भी बाउंड्री कर रहा है। जो ईंट वीट पड़ी हुई है और जो मलबा पड़ा हुआ है, वो उसी ने डाला है आपकी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए। ठीक है। हेलो 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 हेलो, ठीक है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमर सिंह गढ़वाल है। अमर जी, हाल ही में 29 तारीख को एक बड़ी दुर्घटना हुई है, आपका विवाद हुआ है, परिवार का विवाद हुआ, यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या है पूरी घटना? पूरी घटना ये है कि वो हमारे यहाँ खेत पे गाय भैंस घुसे थे, तो छोटा भाई वहाँ भगाने गया, तो वहाँ जो पड़ोस में खूबी ने अवैध कब्जा कर रखा है, वो आया तो गाली गलौज करने लगा। ये उसे समझाने का आया तो उसने उसको सिर में राड मार दी लोहे की। तो ये जमीन कहाँ है आपकी? ये मैंडोरी में आती है। मैंडोरी में आती है। विवाद किससे चल रहा है आपका? विवाद खूबी से। पड़ोसी है आपके? पड़ोसी है। क्या हुआ था पूरा विवाद? पूरा विवाद ये अकेला था, छोटा वाला भाई है मेरा जो अभी एडमिट है, एक भांजा है। तो पहले वो छोटा वाला भाई वहाँ गया खेत देखने के, जानवर घुसे हुए हैं खेत में, तो वो जानवर भगा के आया इधर, तो ये गड्ढे मड्ढे खोद रहा था, अपने इधर कब्जा करने की जुगाड़ में था। फिर इनने देखा है, उससे मना करा कि ये हमारे इधर नहीं खोदोगे तुम, तो वो गाली गलौज करने लगा हमारे पापा के नाम लेके कि वो बेईमान था और ये था और वो था। तो फिर इसने मना करा, तो फिर वो धीरे धीरे गाली बकते वक्त वो उधर आगे चला गया। ये भाग आया तो उसके पास हथियार थे पहले से ही, जो भी था, राड थी लोहे की, उससे इसने पहले संदीप को मारा। फिर थोड़ी देर बाद बताऊं, रवि को भी पीछे से मार दिया, तो संदीप को 14 टाके आए और 3 दिन तक होश में नहीं आया, और रवि को 7 टाके आए, जो अभी भी मतलब टाके शायद पक गए हैं उसके, तो एडमिट है। तो अभी पुलिस की क्या भूमिका रही? पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में संज्ञान लिया कि नहीं लिया? इसमें पहले भी हमारी मम्मी ने संदेह था कि ये कभी न कभी हमारे साथ धोखा करेंगे। 4 साल पहले 2021 में आवेदन दिया था, एसपी CSP महिला आयोग में भी दिया था,
तो उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। और अभी की कंडीशन में 3 दिन बाद कल बयान लिए गए हैं और वहाँ की बहुत स्लो उसमें कर रहे हैं, जैसे हमें भी ऐसा लग रहा है। क्या मालूम, एफआईआर में धाराएं भी क्या संतोषजनक नहीं लगी हैं? अभी तो कोई धाराएं नहीं लगी है, देखते हैं जो अब अभी ये जानलेवा हमला था, जानलेवा जान हमला जा सकती थी। जान जा सकती थी, क्योंकि 14 टाके आए, सिर में मारी है। अगर नीचे मारता तो वो जानलेवा हमला नहीं होता, मगर सिर में लगी है तो वो तो जानलेवा ही हमला था, जान से मारने का ही प्लान था उसका। मगर वो क्या चाहते हैं? आपकी जमीन में कब्जा करना चाहते हैं? हाँ, हमारी जमीन में कब्जा करना चाहता है वो, जबकि हमारे नाम है, हमारे पिताजी से हमारे 11 लोगों के नाम है। ये आपकी जो जमीन, ये पैतृक संपत्ति है? पैतृक संपत्ति हमारे दादा से पिताजी के नाम आई, पिताजी से हमारे नाम आई। तो अभी जमीनों में आपके नाम चढ़े हुए हैं? हाँ, हमारे खसरों में नाम चढ़े, 11 लोगों के नाम चढ़े। तो किसी कोई पैसे वैसे का लेन देन हुआ क्या जमीन के मामले में आपका, कि कोई पैसा दिया हो या कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही कब्जा करना चाहते हैं? ऐसे ही बिना बिना कोई रीजन के ही कब्जा करना चाहता है। क्या चाहते हो? संवेदनशील मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश में, अब किसान के हित में कार्य कर रहे हैं, क्या मांग करना चाहोगे मुख्यमंत्री महोदय से? कुछ नहीं, हमें न्याय मिलना चाहिए। ये तो जानलेवा हमला था, कम से कम ये तो नहीं थे, वो बंद होना चाहिए, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। तो कोई रसूखदार है क्या ये आरोपी? रसूखदार सरकारी नौकरी करता है, वो उसका एक लड़का और ला कॉलेज में नौकरी करता है, बड़ा वाला एक। जिसने रॉड मारी है वो काय में है? वो सरकारी नौकरी में है, पीडब्ल्यूडी में है, कि कौन से विभाग में है। अच्छा, वो उनके पास है। अब हमारे क्या नाम है उनका? क्या नाम है? उसका खूबीलाल खूबीलाल गढ़वाल। ये सरकारी नौकरी में भी है? हाँ, सरकारी नौकरी में भी है। और कोई नेता वगैरह का संरक्षण है क्या? नहीं, ये तो अपने को जानकारी नहीं है, मगर हो सकता है ऐसा हो कि 2-3 दिन तक सुनवाई नहीं हो तो कोई नेता मेता का संरक्षण हो। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमर सिंह गढ़वाल है। ये आपके परिवार के एक? हाँ, ये मेरे पापा के काका के लड़का लगता है वैसे परिवार से। इसने पहले यहाँ की संपत्ति बेच के और बीलखेड़ा में जमीन ले ली थी और यहाँ की सारी बेच दी थी, तो इसको दूसरे खेतों में हिस्सा मिला था, मगर यहाँ ये जबरदस्ती अवैध कब्जा कर रहा है। यहाँ इसका कोई नाम नहीं है जमीन में। ठीक है।